मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। फ़्लाइट थी एयर इंडिया की चेन्नई से न्यू दिल्ली की। रात के 9 बजे से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रही थी अराउंड 12 बजे के। और मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी क्योंकि मैं गई थी अपने पति और अपनी बच्ची के बिना चेन्नई ट्रेनिंग करने के लिए। और भैया सच बताऊँ, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हो ना तो आपको एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, स्पेशली तब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। आपको हमेशा लगेगा कि आपका फ़ोन कहीं खो गया, आपका टिकट कहीं खो गया है, आपका कुछ भी मिसिंग हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठी ना एयर इंडिया के, सच में इट वाज जस्ट इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले भी मैं एयर इंडिया में बैठी हुई हूँ, लेकिन दिस टाइम वाज एयर इंडिया में मैं 8 साल पहले बैठी थी। मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत पुराना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं इस बार बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे विंडो सीट दे रखी थी, जो वहाँ की टीम थी उन्होंने बोला था कि आपको बेस्ट व्यू दे रहे हैं। पता नहीं क्यों दिया उन लोगों ने मुझे, लेकिन ये व्यू ये दिया मुझे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। जो मेरा टिकट था उसी में इंक्लूडेड था ये विंडो वाला सीट। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके बोला था क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी होती है। और जैसे ही मैं ऊपर उड़ रहा, शुरू में तो घबराहट हुई, उसके बाद जो है मज़ा आ रहा था। और उसके बाद जैसे ही सबसे हाइट पर पहुंचे ना, मेरा खाना मेरे सामने था। ये खाना भी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था। 5,900 रुपये जो चार्ज लगा था ना, उसी में ये खाना इंक्लूडेड था। भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और क्वांटिटी बहुत कम था, लेकिन मैंने बोला यार इतनी हाइट में जो मिल रहा है ना चुपचाप से खा लो। तो राजमा था, चावल था और एक लड्डू था। वो लड्डू था नारियल का लड्डू। मैं बहुत देर तक वो नारियल का लड्डू खाती रही थी, सच बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी ताकि जो है मुझे सर दर्द ना हो, क्योंकि बहुत तेज सर दर्द होने लग गया था मेरा। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था। जनरली मुझे होता नहीं है फ्लाइट में या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते समय, लेकिन हो गया था। ठंड बहुत लग रही थी ना, तो उनके क्रू मेंबर ने मुझे एक ब्लैंकेट दिया। और जैसे ही हम लोग लैंड करने वाले थे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मिट्टी, अपने वतन में वापस आ गई हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मुझको, जबकि मैं इंडिया में ही थी, फिर भी मुझे ऐसा लगता कि मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। और जैसे ही फ्लाइट से उतरते ना, सब लोग फोटोज लेते रहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं फ़ोटो ले सकूँ, तो मैं खुद ही वीडियो बनाई जा रही थी। और उसके बाद बैगेज काउंटर पे गई मैं। कम से कम मैं 15 से 20 मिनट या इससे ज़्यादा ही मैं खड़ी रही बैगेज काउंटर पे। लेकिन मेरे साथ मेरा जो एयर इंडिया का ट्रैवल ना बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था, सच बता रही हूँ।